अक्सर हम बातों बातों में कहते हैं ये बात साइंटिफिक है और ये बात सूडो साइंस है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन को साइंस कहा जाता है जबकि अल्टरनेटिव मेडिसिन को सूडो साइंस कहा जाता है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी को साइंस माना जाता है, लेकिन उसके आधार पर की जाने वाली कुछ भविष्यवाणियों को सूडो साइंस कहा जाता है। लेकिन ये तय कैसे होता है कि कोई दवा वैज्ञानिक है या नहीं? इस अंतर को समझाने के लिए महान दार्शनिक कार्ल पॉपर ने एक महत्वपूर्ण कसौटी दी जिसे कहते हैं फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल। कार्ल पॉपर के अनुसार किसी दावे को तभी वैज्ञानिक माना जा सकता है जब उसे गलत साबित करने की संभावना मौजूद हो, यानी ऐसा परीक्षण संभव होना चाहिए जिसमें यह दावा गलत निकल सकता हो। उदाहरण के लिए, यदि हजारों सफ़ेद हंस को देखने के बाद मैं कहूँ सभी हंस सफ़ेद होते हैं तो केवल एक काला हंस मिल जाए तो ये दावा गलत साबित हो जाएगा। इसलिए ये एक वैज्ञानिक दावा है क्योंकि इसे परखा जा सकता है। दूसरी तरफ, अगर आपको कोई एक पत्थर देकर कहे ये पत्थर आपको भाग्यशाली बनाएगा, अगर फ़ायदा हुआ तो कहा जाएगा कि पत्थर काम कर गया, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो कहा जाएगा कि आपने सही तरीके से नहीं पहना। यानी हर परिणाम में दावा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। कार्ल पॉपर ऐसे दावों को सूडो साइंटिफिक मानते थे। विज्ञान की असली ताकत परीक्षण में है। दुनिया भर के वैज्ञानिक किसी दावे को बार बार जांचते और परखते हैं। आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भविष्यवाणी की थी कि सूरज जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को कर्व कर देते हैं, इसलिए उनके पास से गुजरने वाले तारों की लाइट थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगी। 1919 में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन आर्थर एडिंगटन ने इसका ऑब्जर्वेशन किया और लाइट वास्तव में मुड़ा हुआ पाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आइंस्टाइन की भविष्यवाणी जोखिम में थी। अगर ग्रहण के दिन लाइट ना मुड़ती तो उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो जाती और उनके सिद्धांत पर गंभीर प्रश्न उठते। यही विज्ञान और सूडो साइंस के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। सूडो साइंस के पास हर परिणाम के लिए बहाना होता है, जबकि विज्ञान कहता है मुझे परखो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित कर दो। और यही कारण है कि कार्ल पॉपर ने कहा था, साइंस इज़ नॉट पावरफुल बिकॉज इट इज़ ऑलवेज राइट, इट इज़ पावरफुल बिकॉज इट अलाउज इटसेल्फ टू बी प्रूवन रॉन्ग।